सीए न्यू कोर्स जो सिलेबस आने वाला था उसकी थोड़ी सी फिर से गर्माहट चालू हो गई है, माहौल जो है वो फिर से थोड़ा सा एक्साइटिंग हो रहा है। आई जनरली डोंट मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक क्योंकि कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए नहीं बताता। बट आई थिंक थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड हो रहा है, एटलीस्ट जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि शायद अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री से एंड कुछ मीटिंग्स भी हुई है इंटरनली टू देन स्टार्ट अप्लाइंग दिस, एंड हो सकता है गैजेट नोटिफिकेशन भी आ जाए। उसके आगे आई थिंक वी विल वेट फॉर क्या सिलेबस आ रहा है, उसमें क्या रूल्स आएंगे, एग्जामिशन, आर्टिकलशिप। वंस अगेन लेट द इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई कि भाई ये बात हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं फ्रॉम द प्रीवियस प्रपोजल, देन वी विल सी। बट लुक्स लाइक May 24 से देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि शायद सिलेबस चेंज हो जाए, बट गिव इट अनदर 15-20 डेज जिसमें कि पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर हो जाए, एंड उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आई विल हेल्प यू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन वॉट एवर कम्स आउट। एक एनालिसिस करेंगे अपन दोनों ही स्कीम्स का, एंड देन वी विल सी व्हाट इज बेस्ट इफ द ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू स्टे इन द ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम से बात याद आई, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर अभी तो ओल्ड सिलेबस खत्म हुआ था, अभी न्यू सिलेबस लाने की क्या जरूरत थी, कपल ऑफ इयर्स ओनली वेंट बाय एंड अभी फिर से न्यू सिलेबस आ गया, ये सिलेबस अभी तो नया नया आया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिलेबस जो अभी चल रहा है वो नया नया नहीं आया था, वो काफी साल पहले आ चुका था और वो पैरेलली चल रहा था ओल्ड सिलेबस के साथ, इसलिए इसको न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस कहा जाता था और उसको ओल्ड। बट द ट्रूथ इज कि ये वाला एग्जिस्टिंग सिलेबस भी ओल्ड हो चुका था, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिफोर गेटिंग अनॉयड कि ये क्या है, हर 4 साल 5 साल में कोर्स चेंज हो रहा है। भैया जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, 5 साल में भी कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज करना आगे जाकर शायद और भी फास्ट करना पड़े, बिकॉज देर आर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग इन। प्लीज थिंक ऑब्जेक्टिवली, एंड ये स्टूडेंट्स को कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा दैट इफ यू वांट टू इवॉल्व, इफ द कोर्स हैज टू इवॉल्व, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है ना, अभी आप चैट जीपीटी, आई डोंट नो इफ दे विल इंक्लूड चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल इन द न्यू सिलेबस और नॉट, whether they will include things like environment social governance standards in the new syllabus or not, but they will have to do it eventually। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से एक अपडेट लाना पड़ेगा, मे बी नॉट द एंटायर सिलेबस स्ट्रक्चर, बट यू विल हैव टू मेक अमेंडमेंट्स रेगुलरली, क्योंकि ये सब तो अपने को सीखना पड़ेगा। चैट जीपीटी का एप्लीकेशन, एआई का एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे थियरी पढ़े चाहे प्रैक्टिकली पढ़े, वी विल हैव टू हैव दैट नॉलेज। ईएसजी के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, वो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम अप टू डेट रहें इन दी मार्केट, इन दी सोसाइटी। दैट इज द रीजन, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू सिलेबस, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज है। बहुत ज्यादा जरूरत थी कि आर्टिकलशिप के पीरियड को थोड़ा सा कम किया जाए। आई थिंक 2 इयर्स में भी थोड़ा ज्यादा कम हो गया, लेकिन 2 इयर्स है तो क्या, स्टूडेंट इज नॉट बाउंड फॉर 3 इयर्स, ऑल्दो उसमें भी आप 2.5 इयर्स के बाद फाइनल दे सकते थे, इसमें भी आपको 2.5 इयर्स आर्टिकलशिप प्लस 6 मंथ्स लीव मिलेगी, तो उतना ही टाइम घूम फिर के पड़ जा रहा है। बट एटलीस्ट एक वो प्रेशर ऑफ आर्टिकलशिप चला जाएगा कि चलो आर्टिकलशिप खत्म हुई एंड हम अब आगे मूव कर सकते हैं, और कुछ करना है तो और कुछ भी कर सकते हैं। दैट माइट हेल्प अ लिटिल बिट। 6 सब्जेक्ट रहेंगे तो थोड़ा आप पे बर्डन भी कम होगा, पढ़ाई भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स दो आपके वो जो एड ऑन ऑप्शनल वॉट एवर दे कॉल दो सब्जेक्ट्स, वो रहेंगे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, बट ठीक है, दोज आर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स एंड यू विल बी एबल टू स्टडी देम। एटलीस्ट वो एग्जाम का हेडेक नहीं रहेगा। इनफैक्ट आई जस्ट होप कि थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाए, चाहे थोड़ा सा ट्रिकी हो, चाहे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट थोड़ा और ऑब्जेक्टिव टाइप रादर देन मगिंग अप एंड राइटिंग। अभी क्या हो रहा है, पेपर लेंदी आ रहा है, स्टूडेंट्स कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, आता है आंसर लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ लेंदी पेपर, बिकॉज वहां पर आपकी स्पीड चेक नहीं करनी है ना, चेक करना है आपका एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, आपकी नॉलेज, बट यहां पर तो स्पीड चेक हो रही है अभी। दैट इज कंप्लीटली फ्यूटाइल एक्सरसाइज, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी। तो ऑल इन ऑल लेट अस सी क्या चेंजेस आते हैं। जो पहले प्रपोज स्ट्रक्चर था उस हिसाब से इट लुक्ड गुड, बट लेट्स गिव इट अ फ्यू मोर डेज। एंड आप लोग जो भी हो, चाहे आप अभी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स May 24 के सर अभी से पढ़ाई करना चालू करना, क्या पढ़ाई करें, तो अकाउंट्स पढ़ो, ऑडिटिंग पढ़ो, ये सब स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स है, इनका कुछ नहीं होने वाला। ऑलरेडी सिलेबस जो 6 पेपर्स थे वो तो मालूम ही है अपने को, तो उस लाइन पे 1-2 पेपर स्टार्ट करो। 1-2 पेपर स्टार्ट करके खत्म करने में भी तो टाइम लगेगा, तब तक बाकी का पूरा इंफॉर्मेशन मटेरियल जो भी है सब आ जाएगा अपने पास। सो डोंट अननेसेसरली टेक टेंशन, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर फ्री टाइम है, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो,
तो मैंने दो कोर्स लॉन्च करके रखे हैं। एक कोर्स है मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, जो हर एक सीए स्टूडेंट को मैंडेटरली आना चाहिए। मतलब 200 प्लस students have already registered for it and I have received such amazing compliments on that entire course कि सर 2 घंटे का कोर्स है, 6 मॉड्यूल का कोर्स है, लेकिन it is giving us a lifelong lesson. प्लीज जाइए, वेरी स्मॉल फी, प्लीज इन्वेस्ट दैट मच मनी इन योर स्किल डेवलपमेंट इन योर लाइफ एंड आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। सेकेंड कोर्स आज अभी प्री लॉन्च पे है, लेकिन 18 जून को लॉन्च हो जाएगा। वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। तो जो स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप या फिर फाइनल के बाद जॉब के लिए देख रहे हैं, उनके लिए वो कोर्स बहुत मददगार रहेगी। अभी प्री लॉन्च ऑफर है जहां पर थोड़े कम रेट पे ऑफर कर रहा हूं मैं, एंड उसके बाद आई विल इंक्रीज द रेट अ लिटिल बिट बिकॉज इट्स अ बिग कोर्स एंड उसमें काफी इन डेप्थ गया हूं, स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट्स। रेज्यूमे कैसे लिखना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, क्या ड्रेस पहनना है, कैसे बिहेव करना है, बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या होता है, टेक्निकल क्वेश्चंस अगर आए नहीं तो कैसे हैंडल करें, क्या बोलें, सैलरी नेगोशिएशंस, ऑल ऑफ दैट आई विल बी इंक्लूडिंग इन दैट कोर्स, सो इट इज गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में मैं छोड़ दूंगा। प्लीज गो, इफ यू हैव फेथ इन मी, इफ यू हैव ट्रस्ट इन मी, देन इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके क्या थॉट्स है न्यू सिलेबस पे, वो जो मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन लेट्स सी वेयर दिस गोज। आई विल ब्रिंग द वीडियो फुल एनालिटिक्स के साथ जब पूरा का पूरा कोर्स एंड उसके जो भी स्ट्रिंग्स है वो अपने सामने आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लिंक्डइन पे सीए अरिहंत बैद, इंस्टाग्राम पे अरिहंत बैद ऑफिशियल, डू फॉलो मी, टेक केयर।